अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, माँ की ममता क्या होती है, वालदैन का प्यार क्या होता है, इसका अगर आपने अंदाज़ा करना है तो कभी किसी चिड़िया के घोंसले से उसका नौज़ायदा बच्चा उठा कर देखिए। आप देखिए वो नन्ही सी चिड़िया जो है वो किस तरह आपके ऊपर हमला आवर होगी। ये है ममता कि वो चिड़िया जानती है कि वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो आपसे मुकाबला कर सके, उसके बावजूद वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अपने ममता के हाथों इतना मजबूर होती है कि वो अपने से हज़ारों गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ने भिड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार हो जाती है। नाज़रीन, हमारे गिर्द ऐसे वाक़यात होते हैं, तसलसल से होते हैं कि रूह तक लरज़ जाती है। एक ऐसे ही वाक़े पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं बट गुमानिया के प्रोग्राम सवाल जवाब में साजिद शेख साहब। ये मायनाज सहाफ़ी हैं, रावलपिंडी के बड़े मुतहर्रिक सहाफ़ी हैं। 92 ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता दिनों होली फैमिली हस्पताल की नर्सरी से एक दिन का नौज़ायदा बच्चा अगवा हो गया, अचानक गायब हो गया और ड्रामाई अंदाज में वो बच्चा लापता हुआ और ड्रामाई अंदाज में ही बाद में वो बच्चा बरामद भी हुआ। ये वाक़या होली फैमिली में पेश आया चंद रोज़ कबल। तो साजिद शेख साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद बट गुमानिया चैनल पर। आपको खुश आमदीद, आपने आज वक्त दिया हमें। हमें सबसे पहले ये बताइए साजिद साहब कि ये वकूआ जो है ये कब पेश आया, कैसे पेश आया, जिनके साथ पेश आया वालदैन वो कौन थे, उनका किस इलाके से ताल्लुक़ था और ये क्या वकूआ था बच्चे की लापता होने का। सबसे पहले हमें आप ये बताइए। जी खुर्रम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बट गुमानिया में मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे अच्छे वी लॉग आप आप लेके आते हैं सामने, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। आज जिस हवाले से आपने मुझे बात करने का मौका दिया और जिस पर मेरा तजिया मांगा है, असल में पस मंज़र इसका यही है कि होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और उसकी नर्सरी से एक बच्चा जो एक दिन का नौज़ायदा बच्चा था उसको अगवा कर लिया गया। और जिस फैमिली का ये बच्चा अगवा हुआ था उसका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा के एक इलाका है नमल, वहाँ के ये रहने वाले लोग थे। और यहाँ पे चूँकि न्यू बॉर्न बेबी था और एक दिन का बच्चा था, जिस वक्त उसकी वालदा उसको फीड करवाने के लिए गई तो पता ये चला कि बच्चा जो है वो बेबी कार्ट में मौजूद नहीं है, बल्कि बच्चे की जगह पर एक उसके अंदर एक प्लास्टिक का गुड्डा वो रख दिया गया है। उसके बाद से जैसे ही अस्पताल इंतजामिया को बताया गया, उसमें फिर एक तेज़ी आई, एक हलचल आई। उसके बाद हॉस्पिटल के गेट बंद करवा दिए गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया किसी तरीके से बच्चे का पता लगाया जा सके, सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई। मगर इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि पुलिस खासी एक्टिव हो गई और उन्होंने हर तरीके से कोशिश की गई बच्चे को जल्द अज जल्द जो इसको बाजियाब कराया जा सके। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ जो बताना, जो कि शाजिया जेब MS होली फैमिली हॉस्पिटल हैं, उनकी ज़ाती जो कोशिशें हैं वो उसका मैं अगर जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस करता रहा। इस चीज़ का मैंने सारे फॉलोअप्स दिए, हमने प्रॉपर इसके ऊपर इसको रिपोर्ट भी किया और हमने ये देखा कि सुबह 8-9 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक वो हॉस्पिटल में मौजूद रहती और उसके साथ साथ इस चीज़ का फॉलोअप करने के लिए उनके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। और जब बच्चा मिला तो उसकी उनकी जो खुशी थी वो दी थी। अजीब साजिद साहब, बहुत ड्रामाई अंदाज में बच्चा चोरी किया गया। जैसे आप बता रहे हैं कि वो 12 बजे का जो वक्त है वो फीडिंग का होता है, तो वो एक गुड्डे के ज़रिए बच्चा चोरी किया गया, बच्चा उठा लिया गया, उसकी जगह एक गुड्डा रख दिया गया। तो ज़ाहिर है जब वो माँ ने देखा होगा बच्चा नहीं है, उसकी जगह गुड्डा पड़ा हुआ है, तो क्या उसकी फीलिंग होंगी हम बयान नहीं कर सकते। रूह लरस जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा बाज़ियाब हो गया। मुझे ये बताइए कि बच्चा, चूँकि वो एक दिन का नौज़ायदा बच्चा था, ना वो बोल सकता था, ना भाग सकता था, ना अपनी मौजूदगी की इत्तला दे सकता था कि मैं कहाँ हूँ। तो ये कैसे बरामद किया गया बच्चा? ज़ाहिर है पुलिस भी हरकत में आ गई, होली फैमिली की जो इंतज़ामिया है उनकी भी दौड़ें लगी रहीं। तो ये बच्चा कैसे बरामद हुआ, ये हमें बताएँ ज़रा, कैसे बरामद हुआ बच्चा? देखिए खुर्रम भट्ट साहब, ये जो बच्चा है ये बड़े इम्पोर्टेंट इसमें सवाल है कि ये बच्चा बरामद कैसे हुआ। अब 5 दिन के बाद पुलिस की अनथक मेहनत,
आईटी डिपार्टमेंट, सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई। अब बच्चा इसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि एक खातून जिसने नर्सरी से, होली फैमिली हॉस्पिटल की नर्सरी से इस बच्चे को अगवा किया था, उसकी जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई, उसके सीसीटीवी फुटेज के बाद उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आगे लेके चला गया। क्योंकि नर्सरी के अंदर जो जहाँ से बच्चा गायब हुआ था वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस तो था, मगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये था कि चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो फीड करवाती हैं बच्चों को, तो उनका ये एतराज़ था कि यहाँ पर इस तरीके से सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो है उसको, उसकी मौजूदगी जो है उनके लिए ज़ाहिर है एक मुश्किल थी थोड़ी सी, उस वजह से थोड़ा सा शायद मसला था। लेकिन ओवरऑल जो हॉस्पिटल में कैमरास थे वो एक्टिवेट थे, और उसकी जो अस्पताल से बाहर निकलने की फुटेज, उसकी रिक्शे में बैठ के बन्नी, थाना बन्नी के हदूद में एक इलाका जो ईदगाह शरीफ के करीब कहीं पे इलाका है, वहाँ पर किसी जगह मौजूदगी, वहाँ तक का जो जितना भी इलाका था उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उसकी मदद से पुलिस ने एक्सेस हासिल किया, और बिल आखिर वो उस घर तक पहुँचने में कामयाब हो गए जहाँ पर उस बच्चे को ले जाया गया था। अब उससे आगे मसला ये था कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को इस पर दबाव डाला जाता तो ये भी इस पर किसी भी किस्म का मुमकिन तौर पर बच्चे की जान को ख़तरा भी हो सकता था। तो पुलिस ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तो इस वजह से पुलिस ने कोशिश ये की कि सबसे पहले तो बच्चे को रिकवर किया जाए। और यही हुआ कि जिस वक्त पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया 40 से ज़ायद घरों का, उसके बाद वो लोग प्रेशर में आए और थाना आर्य बाज़ार की हदूद में वाक़ एक हॉस्पिटल है उसके अंदर वो बच्चे को रख कर, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए, फ़रार हो गए। अब उसके बाद बच्चा रिकवर हो गया, और रिकवर होने के बाद बच्चा जो है बाज़ाब्ता तौर पर होली फैमिली हॉस्पिटल में सीपीओ रावलपिंडी जो हैं उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया के हवाले किया, एमएस शाजिया ज़ेब के हवाले किया, और एमएस शाजिया ज़ेब जो थी उन्होंने फिर कलर सैदा से उस फैमिली को बुलवा के प्रॉपर तरीके से उनके हवाले किया। जी जी साजिद साहब, वाकई क्रेडिट तो जाता है पुलिस को भी जिसने बाजियाब करवाया। ज़ाहिर है पुलिस का ही ये फ़र्ज़ था कि बच्चे को बाजियाब करवाए, और होली फैमिली इंतज़ामिया की ये गफलत थी। पहले तो ये गफलत थी कि बच्चा जिस अंदाज में वहाँ से चोरी हो गया, फिर अगर एमएस ने एफर्ट की और दीगर अमले ने भी, तो ये खुशाइन बात है। लेकिन असूली बात यह है कि ऐसे वाक़या होना नहीं चाहिए। साजिद साहब, हमें ये बताइए हमारे नाज़रीन के लिए कि बच्चा जो है वो किस से बरामद हुआ? कहाँ ले गए थे बच्चे को? किस से बरामद हुआ? आया वो कोई प्रोफ़ेशनल अगवाकार थे जिनसे बच्चा बरामद हुआ? कोई पर्दाफ़रोश थे? बच्चे फ़रोख्त करने वाला कोई गिरोह था? या फिर ऐसे भी वाक़यात होते हैं कि बेऔलाद लोग जो हैं वो किसी को पैसे देकर बच्चा ख़रीद लेते हैं। बच्चा चोरी हो या जो भी हो, उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं होती। ये भी एक बेरहमाना फ़ैसला होता है कि अपनी गोद भरने के लिए किसी की गोद उजाड़ दी जाए। तो आप हमें बताइए कि बच्चा कहाँ से बरामद हुआ? क्या सूरत हाल थी? कौन लोग थे वो? इस बारे में हमारे नाज़रीन को आप बताइए। आपका सवाल अच्छा है बहुत, और ख़ास लोगों का ये सवाल था कि ये बच्चा क्यों अगवा किया गया। अब देखिए इसमें आज अभी जो सरेदस्त जो इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की तफ्तीश और जो मालूमात सामने आई हैं, उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी है कि ये बच्चा जो है इसको कोई किसी अगवाकार गिरोह ने अगवा नहीं किया गया था, बल्कि जिस खातून ने ये बच्चा अगवा किया था उस खातून ने जिस फैमिली को जाकर वो बच्चा दिया, वो फैमिली को वो जो फैमिली है उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी। दैट्स वाई जो है उन्होंने उसको जाके दिया, और उस खातून ने इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और इस तरह की जो चीज़ें अभी तक जो इब्तदाई मालूमात और इब्तदाई तफ्तीश जो पुलिस के सामने आई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई अगवा प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल अगवाकार हो, या कोई पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज गैंग जिस तरह होता है बच्चे अगवा करने वाला, ऐसा इसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई। बल्कि जो चीज़ सरेदा सामने आई है वो यही है कि जिस खातून ने ये बच्चा अगवा किया उसने जाके जिस घर में दिया, और वो उसका एक तरीकाकार यही था कि वो लोग जो हैं उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आया कि कोई और लोग इन्वॉल्व थे या नहीं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और इस सवाल के इसका जवाब आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि कभी भी कोई खातून आए और वो 12:05 पे उस नर्सरी में दाखिल होती है और 12:11 पे वो बच्चे को लेके भी चली जाती है। अब जिस तरीके से उसने उसको अगवा किया वो बड़ा अजीब एक तरीकाकार था कि वो एक बैग लेके आई, बैग के अंदर वो प्लास्टिक का गुड्डा लेके आती है, और उसके बाद वो नर्सरी में जाती है प्रॉपर टाइम के मुताबिक, उस वक्त जिस वक्त फीड के लिए खवातीन को अंदर बुलवाया जाता है नर्सरी में।
फिर 12:11 पे वो वहाँ से बच्चा ले के प्लास्टिक का गुड्डा रख के फ़रार होने में कामयाब हो जाती है। तो जाहिर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसको ये पता था कितने बजे बच्चों बच्चों को फीड करवाने के लिए उनकी जो ख़वातीन जो हैं वो आती हैं, और जितनी भी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी। जब वो हजूम में जिस तरह वो दाखिल हो गई, और दाखिल होने के बाद वो बच्चे को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गई। रावलपिंडी पुलिस ने इब्तदाई तौर पर एक नर्स, एक आया और एक चौकीदार, इन 3 लोगों को हिरासत में लिया था, और 3 लोग ऐसे थे अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जिनके सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो पंजाब हुकूमत को भिजवाए गए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 लोग ऐसे थे जिनसे तफ्तीश की गई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मतलब इसमें ऐसा तो कुछ चीज़ सामने नहीं आ सकी कि जिसमें हम ये कह सकें कि बच्चा जो है वो उसको कोई अगवाकार, प्रोफेशनल अगवाकारों ने अगवा किया था। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। खातून जिसने लेके गई थी उसके बारे में भी आपको बिल्कुल एकदम से सामने आ जाएगा, क्योंकि इस वजह से पुलिस की जानिब से उसको मख्फी रखा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आए और उसको अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए और उसको फौरी तौर पर अगर इस चीज़ का इल्म हो जाए तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई, और उनका कहना यही था पुलिस हुकाम का कि अगर हमारा सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट ये था कि जो बच्चे की माँ है, बच्चे का बाप है, यानी कि उसके वालदैन हैं, अजीज़ वकारब लवाकिन बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनको किसी तरीके से उनका लगते जिगर वापस करवा दिया जाए। तो उस चीज़ में रावलपिंडी पुलिस जो है मैं समझता हूँ बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में गई, अच्छे तरीके से उसको किया, और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि एसीपी और रावलपिंडी जिस तरीके से एहसन यूनुस साहब जिस तरह के वो वहाँ गए हॉस्पिटल में जाके, और जिस तरीके से उनको पजीराई मिली, रावलपिंडी पुलिस को अप्रिशिएट किया गया। 2 लाख रुपए जो है रावलपिंडी पुलिस को बच्चा बरामदगी पर इनाम भी दिया गया, और राजा राशिद हफीज़ जो कि सूबाई वजीर बराए ख्वानगी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे, और उनके मौजूदगी में बच्चा जो है वो एमएस के हवाले किया गया, और एमएस ने फिर जो उस बच्चे को उनके वालिदैन के हवाले किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया साजिद शेख साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया हमारे नाजरीन को। हमारे नाजरीन बार बार मुझे भी मैसेज कर रहे थे इस वकूए से मुतल्लिक कि हमें इतला हतमी जो है इंफॉर्मेशन दी जाए कि एक्चुअल क्या सिचुएशन हुई, क्योंकि ऐसे मामलात में रूमर्स बहुत फैल जाते हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, असल ख़बर उसके नीचे दब जाती है। तो इसलिए हमने भी फिर ये ज़रूरी समझा अपने नाजरीन को ये तमाम जो हैं ये फ्राहम करें कि यस एक्चुअल स्टोरी क्या थी। साजिद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन देखा आपने कि एक बेरहम खातून ने किस तरह एक ड्रामाई अंदाज में वो बच्चा जो है वो चोरी किया, और एक बेऔलाद जोड़ा जो था वो अडॉप्ट करना चाहता था उसको वो बच्चा जो है वो फ्राहम किया गया। अब यहाँ सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं। ज़ाहिर है बच्चा अगवा हुआ, चोरी हुआ, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई, तो मुल्ज़मान वो भी मुल्ज़मा है जिस खातून ने, जिस बेरहम खातून ने वो बच्चा उठाया, और वो भी मुल्ज़मान है जिनके लिए उठाया, वो भी शरीके जुर्म हैं। अच्छा, एक और अहम बात इसमें वो ये है कि बच्चा जो बरामद हो गया वो खौफ के मारे उन्होंने एक निजी अस्पताल में वो रख दिया बच्चा, जिन्होंने वो बच्चा अगवा करवाया था या किया था, और वो बच्चा फिर बरामद हुआ, और वो बिल आखिर सीपीओ रावलपिंडी ने होली फैमिली में एमएस के हवाले किया। उधर राशिद हफीज़ भी आए वज़ीर जो हैं, और उन्होंने 2 लाख रुपए का ऐलान भी किया पुलिस की जो आला कारकर्दगी थी उस पर, जिन्होंने आला कारकर्दगी दिखाई उनके लिए 2 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन एक अहम बात जो है वो ज़रूरी है, मैं भी इंतज़ामिया से इसकी अपील भी करूँगा कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। डीएनए टेस्ट उस बच्चे का होना चाहिए कि आया वो वालदैन से मैच करता है या नहीं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जो फ़िल वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि पुलिस की आला कारकर्दगी थी, वो मुल्ज़मात तक पहुंच गए, और उन्होंने इसलिए फ़ौरन उन पर हाथ नहीं डाला कि बच्चे को नुकसान ना हो जाए। एक दिन का बच्चा है, खुदा न खास्ता वो बच्चा मर्डर ना हो जाए। जिन्होंने अगवा किया या अगवा करवाया वो खौफ के मारे अपने आप को बचाने की खातर बच्चे के साथ कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जानलेवा, और बड़े आसान तरीके से पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, जो वाकई खुशाइंद है। लेकिन बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा तभी हतमी तौर पर हम ये कह सकेंगे
कि ये वही बच्चा था जो अगवा हुआ, उन्हीं का बच्चा था जो कलर सईदा के रहायशी जो जोड़ा था, जो होली फैमिली आए थे बच्चे की पैदाइश के लिए, डिलीवरी के लिए, आया ये उन्हीं का बच्चा था या फिर स्टोरी के अंदर कोई और स्टोरी भी अभी मौजूद है। तो ये सवाल मैं उस वक्त तक के लिए छोड़ रहा हूँ जब तक बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। तो नाजरीन, आज पूरी हमने आपके साथ ये लर्जा खेज़ दास्तान जो थी, आम तौर पर मैं इज्तनाब करता हूँ ऐसी चीज़ों से, लेकिन ये बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है, हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाने चाहिए ताकि आवाम में अवेयरनेस आ जाए और ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, बाज़ औक़ात गफलत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो मरीज़ वहाँ जाते हैं उनको भी आँखें और कान खुले रखने चाहिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अपने अगले मालूमाती व्लॉग में आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।